हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टीचर्स चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। नाउ इम्यून सिस्टम इज़ द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन बॉडीज़, एंटीजन जैसी चीज़ों से। ये वो सिस्टम है जो 24/7 आपकी बॉडी में एक्टिवेट रहता है, चाहे आप सो रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपका इम्यूनिटी पूरे टाइम काम करता है अनटिल अनलेस यू आर टेकिंग एनी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। नाउ इम्यूनिटी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज़, सेल्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मिल के हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बनाती है। नाउ व्हाट इम्यूनिटी कैन डू, इम्यूनिटी क्या कर सकता है? तो इम्यूनिटी सबसे पहली चीज़ जो वो करता है दैट इज़ इट कैन आइडेंटिफाई थ्रेट। इम्यूनिटी में ये क्षमता होती है कि वो थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सके, ऐसी चीज़ जिससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है उसको वो आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखता है। अनदर थिंग इज़ इट कैन टेक एक्शन। It can take action as in it can attack जिस चीज़ से बॉडी को थ्रेट है। एक बार थ्रेट आइडेंटिफाई कर लेने के बाद इम्यूनिटी उस चीज़ के ऊपर टूट पड़ता है, उसके ऊपर अटैक कर बैठता है जिससे कि बॉडी को नुकसान ना हो। अनदर थिंग इज़ इट इज़ केपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग पैथोजन। ठीक है, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज़ पैथोजन। पैथोजन इज़ एनीथिंग दैट इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन और डिजीज़। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस एट्सेट्रा जिनसे शरीर में इन्फेक्शन या डिजीज़ हो सकता है, उन्हीं को हम पैथोजन बोलते हैं। नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन बट ओनली दोज which are capable of causing disease or infection are called as pathogen. So एक बार इम्यूनिटी ने थ्रेट को आइडेंटिफाई किया, उसको अटैक किया, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, उसके बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाता है वो उस पैथोजन को बॉडी से निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है। एंड द अनदर थिंग इज़ आई मीन द फोर्थ स्टेप इज़ इट रिमेंबर्स। इम्यूनिटी याद रखता है, पैथोजन को वो याद रखेगा। अब ये जो चार चीज़ें हैं, दीज आर द फोर थिंग्स दैट इम्यूनिटी जो काम करता है। whereas immunity is made up of all these things. Now talking about types of immunity, we can say immunity is of two types, that is innate immunity and adaptive immunity. Innate immunity and adaptive immunity. Innate immunity को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, whereas अडेप्टिव इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है। पहले हम इस आज के वीडियो में पहले हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद विल मूव ऑन टू अडेप्टिव इम्यूनिटी। इस वीडियो में एक आउटलाइन आपको दिया जाएगा कि एक्चुअली इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, किसका काम क्या है, और डिटेल स्टडी में हम लोग आगे के वीडियोस में कि जैसे कि बी सेल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पैथोजन को, टी सेल्स का काम क्या होता है, बी सेल्स टी सेल्स को एक्टिवेट करने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आगे के जैसे से हम लोग इम्यूनिटी में आगे बढ़ते जाएंगे वो डिस्कस करते जाएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी को जैसे कि बताया गया है आपको, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर गया, राइट, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी आपके शरीर के अंदर जब जा रहा है तो उस टाइम एक्टिवेट होती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को समझने के लिए पहले हम समझते हैं लाइन्स ऑफ डिफेंसेस। इसको ग्रीन कलर से लिखते हैं। पहले हम बात करते हैं लाइन्स ऑफ डिफेंसेस। ऑलराइट, जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि इम्यूनिटी इज़ द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसकी 3 लाइन्स ऑफ डिफेंसेस होती है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस,
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपके आ जाते हैं स्किन, राइट, आपके आंसू, आपके टीयर्स में जो लाइसोजाइम एंजाइम्स हैं वो, सलाइवा, स्टमक का पीएच, ये सारी चीज़ें आती हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। अगर कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के पास आता है तो उसको इन सारे बैरियर्स में से होते हुए जाना पड़ता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल एंड केमिकल बैरियर को कंबाइन करके बनता है। केमिकल बैरियर में जैसे आपका टीयर्स, लाइसोजाइम एंजाइम जो आपके टीयर्स में मिल रहा है, स्टमक में जो आपके एसिड मिल रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं केमिकल बैरियर्स में। फिजिकल बैरियर्स में आ जाता है आपका स्किन आ जाता है, एज वेल एज इपिथेलियम टिश्यूज़, जो इपिथेलियम सेल्स जो स्किन में मिल रहे हैं, सीलिया जो आपके एयरवेज में मिल रहे हैं, ये सब आ जाते हैं फिजिकल बैरियर्स में। कंबाइनिंग देन जो बनाता है दैट इज़ फर्स्ट लाइन डिफेंस। बात करें हम सेकेंड लाइन डिफेंस में, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सेल्स आते हैं। सेल्स जैसे कि आपके हो गए मैक्रोफेजेस, ठीक है, डेंड्रिटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एट्सेट्रा। ऑलराइट, ये सारे सेल्स मिलके बनाते हैं आपके सेकेंड लाइन डिफेंस। अब इन सारे सेल्स का काम ये होता है कि ये कोई भी चीज़ जब बॉडी के अंदर जा रहा है, जब कोई भी चीज़ आपकी फर्स्ट लाइन डिफेंस को मान लीजिए क्रॉस कर गई, तो उस चीज़ को इनके साथ पहले इनको पहले फेस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, आपकी सेकेंड लाइन डिफेंस बनाने का काम कर रही हैं। दीज सेल्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग योर इनेट और वी कैन से नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। टॉकिंग अबाउट थर्ड, दैट इज़ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाते हैं आपके बी सेल्स एंड टी सेल्स। दीज बी सेल्स एंड टी सेल्स, ये जो बी सेल्स एंड टी सेल्स हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अडैप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ऑलराइट, अगर मान लीजिए कोई पैथोजन ने आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस भी पार कर गया, सेकेंड लाइन डिफेंस भी पार कर गया, तो अल्टीमेटली थर्ड लाइन डिफेंस होता है जहाँ पे आके वो जो पैथोजन है उसका कहना चाहिए उसका जो पाथवे है यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जो सेल्स हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ये जो सेल्स हैं, पहली चीज़ तो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, दूसरे ये प्राइम्ड होते हैं। प्राइम्ड होने का मतलब ये है दीज सेल्स आर केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन बॉडी का सेल कौन सा है और बाहर का सेल कौन सा है, ठीक है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो ये होते हैं। ऑलराइट, कौन? ये वाले सेल्स, मैक्रोफेजेस, जेनेटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्टिवेटिंग योर बी सेल्स। नाउ आपने दो शब्द ज़रूर सुने होंगे, दैट इज़ ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी, राइट। लेट मी राइट इट हियर, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी। इन सेल्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। अभी हम बात करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी की। अभी आपको इम्यूनिटी की आउटर पिक्चर दी जा रही है, ऑलराइट। तो एक बार आपको क्लियर हो जाए कि कौन क्या काम कर रहा है, देन इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस व्हाट एक्चुअली हैपन्स व्हेन एनीथिंग इन्वेड्स अ बॉडी। सो हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात करते हैं। मान लीजिए ये आपके बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, ये बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं। फिर मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अभी बॉडी के फ्लूइड्स में, ठीक है, यहाँ वहाँ घूम रहा है और किसी भी चीज़ के साथ अभी वो अटैच नहीं हुआ है, किसी सेल के साथ अटैच नहीं हुआ, किसी ऑर्गन के साथ या टिश्यू के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं हुआ, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर है, प्लस आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वहाँ पे वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। ऐसी कंडीशन में जो इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इस टाइम पे जो इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी दैट इज़ नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। नाउ मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया चला गया आपके सेल के अंदर,
ठीक है। अब ये सेल के अंदर गया है तो अल्टीमेटली ये सेल तो गया काम से, ये सेल क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। अब ये बैक्टीरिया इस सेल के अंदर जाके सेल को डैमेज करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, इस सेल के प्रोटीन के साथ वो छेड़छाड़ करेगा। अब क्योंकि सेल हमारा इन्फेक्ट हो गया है, इस टाइम पे जो इम्यूनिटी एक्टिवेट होएगी उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी। ठीक है। एक बार जब कोई सेल इन्फेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ एनी foreign particle or foreign body or antigen, then in that case the immunity which activates is called as cellular immunity. cellular immunity को cell mediated immunity भी बोला जाता है, cell mediated immunity भी बोला जाता है। अगेन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल्यूलर इम्यूनिटी, इसको बनाने का काम होता है बी सेल्स और टी सेल्स का। ठीक है, क्योंकि हमें सेल्यूलर लेवल पे जाके अब काम करना है, हमारी इम्यूनिटी को इस लेवल पे जाके काम करना है। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी कम्स अंडर अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी विच इन्वॉल्व टू वेरी स्पेसिफिक सेल्स, दैट इज़ बी सेल्स एंड टी सेल्स। नाउ बी सेल्स एंड टी सेल्स में से अगर हम टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ऑलराइट, टी इंड्यूसर सेल्स, ऐसे बहुत सारे टी सेल्स के टाइप्स हैं। बट बी सेल्स के देयर आर नो सबसेट्स। ऑल दीज सेल्स, ये वाला सेल डेंड्रिटिक, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये वाले बी सेल्स एंड टी सेल्स, दे ऑल आर नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, ऑलराइट, whereas B cells and T cells are also known as lymphocytes and these cells are known as leukocytes. So guys, thank you for watching the video. आज के लिए इतना ही। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यूनिटी को ही कंटिन्यू करेंगे, वेयर वी स्टडी इन डिटेल अबाउट इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन।